नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। कर्क राशि फल जून 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि जून का महीना कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंग बली लिखकर भर दें ताकि बजरंग बली कृपा पर सदा बनी रहे। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना है। पूरे महीने 29 तारीख तक शुक्र महाराज आपके 10वें भाव में विराजमान रहेंगे और 10वें भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने के शुरुआत में आपकी राशि में और 7 तारीख के से आपके दूसरे भाव में केतु के साथ विराजमान हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त 6ठे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपके 12वें भाव में विराजमान रहेंगे। ग्रहों की यह स्थिति बताती है कि कार्य क्षेत्र में आपको आरामदायक परिस्थितियाँ मिलेंगी। आप अपने काम को पूरी मेहनत से करेंगे और अपने काम में आप माहिर बनेंगे, लेकिन किसी से भी गुस्से में आकर बातचीत करने से बचें, अन्यथा आपको बाद में बुरा लगेगा। वैसे तो यह महीना नौकरी में आपकी स्थिति को प्रबल बनाएगा और आप अपने पूरे प्रयासों के साथ अपने काम को बेहतर करते चले जाएंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहने की प्रबल संभावना है। महीने के शुरुआती सप्ताह को छोड़कर बाकी का समय अच्छा रहने वाला है। आप व्यवसाय से संबंधित यात्राएं भी करेंगे जो आपके लिए लाभदायक साबित होगी और इससे व्यवसाय की स्थिति मजबूत होती चली जाएगी। आप किसी के कहे में आकर कोई निर्णय न लें और अपनी बुद्धिमानी से और किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह लेकर आप काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। पूरे महीने 8वें भाव में राहु, दूसरे भाव में केतु, 12वें भाव में बृहस्पति महाराज के विराजमान रहने से आपके खर्चों में निरंतरता बनी रहेगी। आपके लगातार खर्च होते रहेंगे जो आपको परेशान करेंगे, लेकिन महीने के शुरुआत में सूर्य और बुध का 11वें भाव में होना आपकी आमदनी को बढ़ाने वाला साबित होगा। आप अपनी बुद्धिमानी से और अपने प्रयासों से अपनी आमदनी को बढ़ाएंगे जिससे आपको लाभ होगा। व्यवसाय के लिए की गई यात्राएं भी आपके लाभ का मार्ग प्रशस्त करेंगी। 7 तारीख से मंगल महाराज केतु के साथ जाकर भले ही थोड़े पीड़ित हो जाएं, लेकिन दूसरे भाव में दशमेश का जाना यह बताता है कि आप अपने काम से धन अर्जित कर पाएंगे और उसे जमा भी कर पाएंगे। पंचमेश मंगल का भी द्वितीय भाव में जाना बुद्धिमानी से धन प्राप्ति का संकेत देता है। शुक्र महाराज भी 29 तारीख को आपके 11वें भाव में जाकर आपकी आमदनी को प्रबल बनाएंगे। इस महीने में आप बुद्धि के इस्तेमाल से अच्छा धन अर्जित कर पाएंगे। व्यावसायिक निवेश करने से आपको लाभ मिलेगा और कुछ मित्रों का सहयोग भी आपको आर्थिक रूप से प्राप्त हो सकता है। शेयर बाजार में जो आपने पहले कभी निवेश किया होगा उसका प्रतिफल आपको इस समय प्राप्त होगा जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपकी राशि में होने से आपके अंदर क्रोध की अधिकता रहेगी। 8वें भाव में राहु, 9वें भाव में शनि, 12वें भाव में बृहस्पति और दूसरे भाव में केतु का उपस्थित होना स्वास्थ्य समस्याओं को किसी न किसी रूप से बढ़ा सकता है। इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। आपको अपनी दिनचर्या पर नियंत्रण रखना चाहिए और तरल एवं पौष्टिक पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिससे आपको पेट संबंधित कोई समस्या न हो। यदि प्रेम जीवन की बात की जाए तो महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध 5वें भाव पर दृष्टि डालेंगे और मंगल महाराज जो 5वें भाव के स्वामी हैं वह आपके 1म भाव में होंगे। यह स्थिति प्रेम संबंधों के लिए अच्छी हो सकती है और आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आपके अंदर परिपक्वता बढ़ेगी, एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे और खूबियों को पहचानेंगे। वास्तव में इससे आपके रिश्ते को एक नया बल मिलेगा। आप अपने रिश्ते को पूरी तवज्जो देंगे। 7 तारीख से मंगल महाराज आपके दूसरे भाव में जाकर वहां से 5वें भाव को देखेंगे। ऐसे में परिस्थितियां कुछ कमज़ोर रहेंगी क्योंकि यह मंगल केतु के साथ पीड़ित हो जाएंगे। आपके अंदर गुस्से को बढ़ाएंगे। आप आक्रामक न हों और आवेश में आकर कुछ भी गलत बोलने से बचें, नहीं तो इससे आपके रिश्ते में तनातनी बढ़ सकती है। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए औसत रहने की संभावना है। 4th भाव के स्वामी शुक्र महाराज 29 तारीख तक 10वें भाव में बैठकर 4th भाव को देखेंगे और महीने की शुरुआत में मंगल की दृष्टि भी 4th भाव पर रहेगी जिससे परिवार में सुख संसाधनों में बढ़ोतरी होगी। परिवार के लोगों में प्रेम अपनापन बढ़ेगा। आप नई नई चीज़ें खरीदेंगे
घरेलू ज़रूरत का सामान सभी लोग मिलकर लाएंगे, जिससे घर में सबका सहयोग और योगदान बना रहेगा। अब उपाय की बात करें तो आपको मंगलवार के दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन पीपल के पेड़ को छुए बिना जल अर्पित करें। गुरुवार के दिन भूरी गाय को कुछ खाने के लिए दें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक संपन्न कराएं अथवा स्वयं शिवलिंग का जलाभिषेक करें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया उन्हें कमेंट में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।